बड़े होशियार समझ गए। इसका मतलब पंडित जी महाराज हमसे कुछ छुपाना चाहते हैं। देख लो खुलेगी। आगे बड़े राजा देवर सिंह कहने लगे, पंडित जी महाराज मेरे जीवन जो भी लिखा हो सच बात बताओ, कुछ छुपाने की कोशिश मत करिए। स्टूडियो के माध्यम से आप बताओ तो मेरे जीवन में संसार का सुख है या नहीं है। वो भक्तों जब ज्यादा पूछा है तो पंडित हे भगवान, मैं अपने बच्चे को जन्म देने जा रही थी, न जाने किस शिकारी ने मेरे बाण मार दिया। तब तक वो सहने की दृष्टि तुम्हारी ऊपर पड़ जाती है। वो तुम्हें देखा रोने लगी, कहने लगी, हे राजकुमार, तुमने मेरे बाण मार दिया है। मैं अपने बच्चे को जन्म तो दे रही हूँ, लेकिन बच्चे को प्यार दिला तक नहीं पा रही हूँ। इसलिए मेरा श्राप है, पीछे आजा, पीछे रे। मेरी रोटी आत्मा की आवाज है कि हे राजकुमार, तुझे भी अब संतान का मुख सुख देखना नसीब नहीं होगा। जो इतने शब्द सुने राजा देवर सिंह रोने लगे, कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो गया हमसे। पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, सच में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानी ब्राह्मण समझाते, सच तो यही है, तुम दोनों का श्राप लगा है, संतान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और राजन तुम रोने लगे हो, ध्यान रखना, रोने धोने से कोई काम नहीं बनेगा। जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा। जो ये कहा कि जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिल रहा है, लकड़िया तो राजा देवर सिंह मन में विचार करते ही, भगवान, हे प्रभु, आप इतना सुंदर जीवन दिया, मुझे राजा बना दिया, धन दौलत दी है, लेकिन एक फूल ऐसा दे दिया जो कभी खिलने वाला नहीं है। तो पंडित जी महाराज समझाते, राजा रोने से तो कोई बात बनेगी नहीं। क्यों? ठीक आपने कर्म किया है। सुनिए, कि भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। एक ही अरुमति का बंदे, यही फैसला होगा। एक ही अरुमति का बंदे, यही फैसला होगा।
कि भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। देखी और बदी का बस यही फैसला होगा। और को समझाया है, कहा कर्म करके हो राजन, अब क्यों पछताते हो? करनी का फल भोगोगे, फिर खाना बनाते हो। जैसा कर्म किया है तूने, जैसा कर्म किया है तूने, जैसा तेरे साथ होगा, जैसा तेरे साथ होगा, तेरी और बच्ची का फैसला होगा। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, तेरी और बच्ची का कि जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से, वैसे परिणाम मिलते कहां से। और मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, मीठे फल अब मिलेंगे कहां से। बीज कर गए तो वो ही के हो, रहिया होगा अब सवेरा, रहिया होगा अब सवेरा। पूरी लगनी तो ही के हो। जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से, वैसे परिणाम मिलते कहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, मीठे फल अब मिलेंगे कहां से। बुरी लगनी तो सोई के हो। हाँ
सबको उदास देखा तो अब तो हिम्मत नहीं पड़ी बांदी की कुछ कहने। राजा ने देखा कि महल से बांदी आई है तो राजा ने ही पूछा, अरे बांदी। हाँ महाराज। अचानक तुम्हारा दरबार में आना हुआ है, क्या संदेशा लाई हो महल से? अरे महाराज, हाँ, तुमको रानी ने बुलाया है, महल के लिए चलिए। अच्छा। हाँ। जो राजा ने सुना है कि मुझे रानी ने बुलाया, तो भैया क्या काम किया राजा ने? भैया बाजी ने कहा, अरे पानी का बंदर बड़ा महाराजा तुम्हें कन्या सही है बुला गई। अरे पानी का तो देर नहीं की राजा ने तो क्या काम किया? आज राजा देवर से ले वीडियो ना बांदी के कहने पर महल में आए तो रानी बादशाह ने जो पति को देखा आया हुआ आसन रख दिया, पति को बैठा लिया, जगह पाओ जल लेके आई है सामने रानी बादशाह। माता बासुलनी को छैया, माता बासुलनी को छैया, भक्तों के मत करिए, ठीक है। गोरे पे करके भक्तों के गोरे पे करके बजाओ हैं? अरे चलन दे बड़ी वैसे मेरे तो वो लोग गाए रहे हो, बहुत ताकत लगा रहे हो। अरे चलो चलन दे तुम बंद कर ले। अच्छा तो बच्चों तो सहयोग करो महाराज। रघु भी उठा लिया, रघु भी उठा लिया तो स्टैंड उठा लिया तो हाथम तीन न होती। मैंने जाकर घूमे रखा हो जाकर साइड से हटा दो करो।
देखो बीच सब वाले लोग हटा दे। ये सब लोग बोलेंगे एक बार बीच वाले हटा दे। मेरे प्यार बाबा आवेंगे, नीले घोड़े पे चढ़ के। मेरे प्यार बाबा आवेंगे नीले घोड़े पे चढ़ नीले घोड़े पे चढ़ के। एक वो खड़ी के नाम दो और के लिए घोड़े पे चढ़ के मेरे प्यार बाबा आवेंगे, नीले घोड़े पे चढ़ के। आप लोगों ने बाबा के दरबार में तालियां बजाई, भजन गाया, और हम तो उनको भी धन्यवाद तो देते हैं जो कम से कम कथा में आकर के बैठ करके पड़ोसी को तो देख रहे थे कैसे तालियां बजा रहे हैं। जब तक खुद नहीं बजा रहे तो पड़ोसी को तो देख रहे हैं। लेकिन एक मिनट के लिए निवेदन है सभी भक्तों से, कोई भक्त स्वर्ग नहीं करेंगे बाबा के दरबार में, उठाएंगे दोनों हाथ और ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बाबा के दरबार में बोलेंगे एक बार। Bye.